नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। वैसे तो मासिक कार्यक्रम या ग्रहों से परिवर्तन से जुड़े काफ़ी कार्यक्रम करते हैं, परंतु हमारा कुछ वार्षिक कार्यक्रम होते हैं, जिसमें हम पूरे वर्ष का भविष्य का गणना करना, प्रेडिक्शंस देना, इकोनॉमिक हो या जनरल प्रेडिक्शन, पूरे वर्ष के वार्षिक भविष्य फल आर्थिक अथवा पूर्ण जो जनरल जो है किया करते हैं। मैं अब आपके साथ वर्ष 2022 के आर्थिक भविष्य फल के बारे में बात करने जा रहा हूँ, मेष से लेकर मीन लगन तक। सबसे पहले ये समझ लें कि वर्ष 2022 में अप्रैल महीना एक ऐसा है जिसमें कि तीन बड़े कार्मिक ग्रह, सबसे पहले 12 अप्रैल को राहु का राशि परिवर्तन, 13 अप्रैल को गुरु का राशि परिवर्तन, 29 अप्रैल को शनि का राशि परिवर्तन होगा। तीनों कार्मिक ग्रह हैं जिनका राशि परिवर्तन 20 दिन के अंतराल में हो रहा है, जो कि बहुत रेयर है। पिछले 100 वर्ष में लगभग ऐसा नहीं देखा गया कि एक माह में 20 दिन में 3 हफ्ते में तीनों बदल जाए। अब मेष से मीन तक सब लग्नों पे हम आर्थिक भविष्य फल की वर्ष 2022 की बात कर रहे हैं। मैं अब वृषभ लग्न के ऊपर आ रहा हूँ कि वृषभ लग्न का आर्थिक भविष्य फल 2022 का क्या है। तो आप पहले ये समझें कि आपका वृषभ लग्न है या नहीं। इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना, पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का चित्र बनेगा। बीच के खाने में यदि 2 अथवा टॉरस या वृषभ लिखा तो आपकी बात हो रही है। अन्यथा आपका नाम का अक्षर में से कोई एक है तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर? ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे, वो, ये नाम के अक्षर हैं। अब जैसे मैंने बोला, कुछ ग्रह स्थितियों में दृष्टि डालने, वो इस प्रकार हैं। 12 अप्रैल 2022 को राहु राशि बदलेंगे, 31 दिसंबर तक मेष में रहेंगे। वृषभ से मेष में स्थिति चेंज होगी इनके साथ ही साथ उसी दिन उसी समय केतु वृश्चिक राशि से तुला में प्रवेश करेंगे, यानी 12 अप्रैल 2022 को 31 दिसंबर तक यही रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 जनवरी 2022 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ में तथा 13 अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक मीन में रहेंगे। शनि 29 अप्रैल तक मकर में रहेंगे, पहली जन्म से 29 अप्रैल तक मकर में रहेंगे 7:52 तक। उसके उपरांत 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक मकर से कुंभ में चले जाएंगे दोपहर 2:52 तक, यानी 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक अपनी दूसरी राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। उसके उपरांत 12 जुलाई को ये वक्री होकर दोबारा मकर में आ जाएंगे और 31 दिसंबर 2022 तक मकर में रहेंगे। मकर में आते ही ये गुरु पे अपनी दृष्टि 12 जुलाई के उपरांत गुरु पे अपनी दृष्टि पूरे वर्ष रखेंगे। तो ये स्थिति जो है बड़ी अस्थिर सी करने वाली है। गुरु पे शनि की दृष्टि कभी भी बहुत स्थिरता देने वाली नहीं हुआ करती। अब कुछ और भी ग्रह स्थितियां हैं जिनको जानना अत्यधिक आवश्यक रहेगा। जैसे 1 मई 2022 को होने वाला सूर्य ग्रहण जो भारत में विजिबल नहीं है, 16 मई 2022 को होने वाला चंद्र ग्रहण जो भारत में विजिबल नहीं है, 25 अक्टूबर 2022 को तुला राशि स्वाति नक्षत्र में होने वाला चंद्र ग्रहण दोपहर 2:28 से 6:12 तक ये भारत में विजिबल है। तथा चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को मेष राशि और भरणी नक्षत्र में दोपहर 2:39 से लेकर सायंकाल 6:19 तक ये पार्शली भारत में विजिबल है। अब कुछ मुख्य ग्रह स्थितियाँ और हैं।
देवगुरु बृहस्पति का 24 फरवरी से 26 मार्च के मध्य सूर्य के बहुत नज़दीक आने से जलना, इनका अस्त हो जाना, ये होगा कुंभ राशि में। शनि मकर राशि में 19 जनवरी से 21 फरवरी तक अस्त रहेंगे, सूर्य अपने भीषण शत्रु सूर्य के साथ आके। असुर गुरु शुक्र 5 से 12 जनवरी तथा 30 सितंबर से 25 नवंबर के मध्य अस्त रहेंगे। तो ये भी एक लंबा समय है। ये असुर गुरु हैं, बृहस्पति देव गुरु हैं और शनि जो है एक प्रकार से क्रूर ग्रह। इन तीनों का अस्त होना, क्योंकि मैं आपसे वृषभ लगन की बात कर रहा हूँ। वृषभ लगन में गुरु आयुएश पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं, शुक्र लग्नेश है, इसलिए 5 से 12 जनवरी, 30 सितंबर से 25 नवंबर लग्नेश का अस्त होना। और भाग्येश का 19 जनवरी से 21 फरवरी अस्त होना, भाग्येश कर्मेश का जरूर ही आपके आर्थिक भविष्य फल के ऊपर प्रभाव डालेगा। तो वृषभ लगन के ऊपर क्या होने जा रहा है, ग्रह स्थिति का मैंने आपको विवरण दे दिया है, क्या होने जा रहा है, अब इस पर बात कर लेते हैं। वर्ष 2022 का आर्थिक भविष्य पर वृषभ लगन के ऊपर ईश्वर का धन अथवा आर्थिक स्थिति को लेकर क्या आशीर्वाद है, यह आपसे बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये समझना जरूरी है, कुछ महत्वपूर्ण ग्रह स्थितियाँ हैं जो आपके भाग्य और आपके कर्म और आपके पिछले जन्म के कर्म कई प्रकार के प्रभावों से, इस प्रकार के प्रभावों से आपके धन और आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डाल सकता है। यानी पिछले जन्म का प्रारब्ध और इस जन्म का भाग्य, पिछले जन्म का प्रभाव का मिश्रित रूप में आपकी धन और आर्थिक स्थिति पर 2022 में क्या प्रभाव डाल सकते हैं। आपके दशमेश और भाग्येश, किस्मत के और कर्म के जो ग्रह शनि हैं 29 अप्रैल तक अपनी राशि मकर में रहेंगे, भाग्य स्थान में रहेंगे, ये उत्तम स्थिति है। उसके उपरांत भाग्य के साथ ये आपके कर्म में भी सुधार करते हुए चल रहे हैं। 29 अप्रैल के उपरांत अपने कर्म यानी दशम भाव में प्रवेश करेंगे और इस स्थान पर 12 जुलाई तक रहेंगे। तो भाग्य और कर्म का मिश्रित प्रभाव वृषभ लगन के लिए 12 जुलाई तक अत्यधिक उत्तम है। ये आपको अत्यधिक धन देने के लिए सहायक होगा। आपके जीवन का कोई भी कार्य क्षेत्र, यानी आप किसी भी चीज़ से डील करते हो, ये उत्तम ग्रह स्थिति आपके लिए रहेगी। दूसरे मुख्य ग्रह जो आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं वह हैं अष्टमेश देवगुरु बृहस्पति, पिछले जन्म के प्रारब्ध के लाभ के, और ये देवगुरु सभी के गुरु हैं। ये आपके पुनर्जन्म, पितरों, प्रारब्ध सभी का 12 अप्रैल तक कुंभ राशि में भ्रमण करते हुए शुभ प्रभाव देने में सक्षम होंगे। इस समय में पैतृक, रुके धन, विदेश से धन प्राप्ति, माता पिता, बड़े भाई, दादा दादी के आदेश से आपको धन प्राप्ति, आपको बड़े संपत्ति जवाहरात से जुड़े लाभ मिल सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल को अपनी राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे तथा 31 दिसंबर तक वहीं रहेंगे। परंतु 12 जुलाई के उपरांत शनि वक्री होकर जैसे ही मकर राशि में आएंगे, उस स्थान से बृहस्पति के ऊपर अपनी तृतीय दृष्टि से उसे प्रताड़ित करेंगे। प्रभाव ये होगा कि जो आने वाले पैतृक लाभ यदि अभी तक नहीं आए तो उनके रास्ते में बाधाएं आ सकती हैं। आपका साधारण रूप से संपत्ति, भूमि, शेयर मार्केट, सट्टे, कई प्रकार से जीवन के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कार्य क्षेत्र में आने वाले लाभ में अस्थिरता या कमी आ सकती है गुरु पे शनि की दृष्टि से। हम ये कह सकते हैं ये ग्रह स्थिति डिसऑर्गेनाइज होने से आपका लाभ कम हो सकता है। वृषभ लगन मीडिया, एडवर्टाइजिंग, क्रिएटिविटी, साइंटिफिक माइंडसेट, मैथमेटिशियन, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, फैशन डिज़ाइनिंग, फिल्म, मीडिया, एक्टिंग का क्षेत्र, म्यूजिक का क्षेत्र, इंस्ट्रूमेंट्स, ब्रांडेड वॉचेस, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, घड़ियों, इन सभी क्षेत्रों से डील कर रहा है। परंतु इस वर्ष बृहस्पति की विदेश स्थिति के कारण होटल व्यवसाय, क्योंकि गुरु दशम और एकादश भाव में होंगे, होटल व्यवसाय, थोक व्यापार, येलो मेटल्स, आयात निर्यात, टैक्सेशन का जो क्षेत्र है और धन के ब्याज का जो क्षेत्र है, धन के व्यापार के क्षेत्र में भी लाभ देने में सक्षम होगा। इसी प्रकार जिस प्रकार मंगल की ग्रह स्थिति चल रही है,
तो जनवरी से लेकर 27 जून तक जो मंगल का भ्रमण है उसमें खेल, फौज, पुलिस, सुरक्षा, एग्रीकल्चर, बिजली से जुड़ा एनवायरनमेंट हो, फॉरेस्ट, इरिगेशन, फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स गुड्स, गुड़, मसाले, किशमिश इत्यादि विषयों, पेट्रोल, सीएनजी और अन्य क्षेत्रों से जो डील कर रहा है ये मंगल। ये बृहस्पति को नॉर्मली ये ग्रह, ये वस्तुएं नहीं लाभ देती, परंतु इस वर्ष जो मंगल इन क्षेत्रों से डील कर रहा है जून तक, और जो लोग वृषभ लग्न के इन क्षेत्रों से डील कर रहे हैं 27 जून तक, उनके लिए काफ़ी लाभ होगा और आपको लाभ भी होगा। साथ साथ ही आपसे इन्वेस्टमेंट भी कराएगा, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी होगा तो इन्वेस्टमेंट भी कराएगा और ये इन्वेस्टमेंट करने का समय भी है। 28 जनवरी से लेके 10 अगस्त और वर्ष के प्रारंभ में ही 16 जनवरी से लेकर 16 फरवरी तक मंगल की स्थिति के कारण इन क्षेत्रों में आपकी आय और व्यय लगभग बराबर चलेंगे, और जो आपको सेटिस्फैक्शन हो रही है ये रहेगी कि आपकी ग्रोथ भी हो रही है। क्योंकि यदि ग्रहों की बात करें तो कुछ समय ऐसे भी जिसमें आपको हर प्रकार आय आ सकती है, परंतु कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जैसे शुक्र इत्यादि जब अस्त होंगे, बृहस्पति, शनि अस्त होंगे, तो आपके स्वास्थ्य में, आपकी एनर्जी में भाग्य की कमी, उदासीनता और कई प्रकार की बाधाओं से धन की कमी हो सकती है शुक्र अस्त के समय। यानी मंगल तो और बाकी ग्रह तो अच्छा दे रहे हैं, परंतु फिर भी कुछ सुस्ती, कमी, भाग्य में कमी, स्वास्थ्य में कमी, उदासीनता और व्यय, बाधाएं आ सकती हैं 5 से 12 जनवरी और 30 जनवरी से 25 नवंबर, इस समय जब शुक्र अस्त चल रहे होंगे तो ये स्थिति आ सकती है। इस समय में आपके भाग्य, आपके कार्यक्षेत्र, काम करने की ऊर्जा में कमी, कार्यक्षेत्र में विरोध आना और पितृदोष के कारण भाग्य में कमी, ग्रह दोष, ये यदि आप मशीनरी इतिहास से डील कर रहे हैं तो उनकी समस्याएं, और यदि आप मार्केटिंग फील्ड में तो जूनियर सहयोगियों से आने वाली बाधाओं के कारण 19 जनवरी से 21 फरवरी का समय, इस समय शनि अस्त हो गए तो भाग्य में कमी, जो उपरोक्त क्षेत्र बोले उनमें, और समय भाग्य की कमी और भाग्य की प्राप्ति में थोड़ा कमी का होगा। बेशक किसी भी क्षेत्र में आप व्यापार में हो, नौकरी में हो, ये समय इस प्रकार का होगा। एक दूसरा समय है 24 फरवरी से 26 मार्च के मध्य, इसमें अशुभ संस्कारों के योग है, लाभ में थोड़ी कमी होगी बृहस्पति के अस्त होने के कारण। टैक्स डिपार्टमेंट, बैंक, इंश्योरेंस, स्वास्थ्य, आयु से जुड़े बड़े व्यय और पैतृक मामलों को लेकर कोर्ट या अन्य प्रकार की समस्याएं या बाधाएं के कारण यह समय थोड़ा निराशाजनक समय आ सकता है। इस समय में आपके जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, आपके धन की स्थिति 1 से लेकर 6 मार्च भाग्यशाली रहेगी। 7 मार्च से 24 मार्च कर्म और पितरों के आशीर्वाद से लाभ मिलेंगे। 25 मार्च से 8 अप्रैल के मध्य किराए, भूमि को रिफंड इत्यादि के कारण कई प्रकार से वृद्धि होगी। 9 से 24 अप्रैल में देनदारी, हानि, विदेश से जुड़े हुए खर्चे आ सकते हैं या आय में कमी आ सकती है। शेयर मार्केट स्पेकुलेशन में गलती से हानि हो सकती है। 24 अप्रैल से 2 जुलाई में शुभ ग्रह स्थिति है। 24 अप्रैल से 2 जुलाई में शुभ ग्रह स्थिति है। शुभ धन प्राप्ति, जीवन साथी, माता पिता के कारण धन प्राप्ति। 3 जुलाई से 16 जुलाई में अपने बुद्धि बल, चतुराई, विभिन्न स्रोतों से तीव्र धन प्राप्ति। 17 जुलाई से 31 जुलाई में धन का आकर निकल जाना, बाधाएं आना, और आपकी वर्क अप्रोच, ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी या आपकी मैनेजिंग प्रबंधन की क्षमताओं में कमी आने से धन की कमी आ जाना या आय का रुक जाना। 1 से 20 अगस्त में अत्यधिक मेहनत एवं उच्च अधिकारियों के आशीर्वाद, माता पिता के आशीर्वाद से शुभ धन प्राप्ति। 21 अगस्त से 26 अक्टूबर में धनेश बुध के शुभ होने से बहुत धन का आना, इसमें बुध उच्च चल रहे होंगे, धनेश बुध के उच्च होने से बहुत शुभ धन का आना। 27 अक्टूबर से 13 नवंबर में आय धन का हड़बड़ाहट, इस समय तुला में होंगे, शनि की दृष्टि में बुध आ जाएंगे। 27 अक्टूबर से 13 नवंबर आए हुए धन का हड़बड़ाहट, जल्दबाजी, शेयर मार्केट, सट्टा, कर्ज के लेन देन या गलत आर्थिक निर्णय के कारण निकल जाना। 14 नवंबर से 3 दिसंबर में जो है
लाभ में वृद्धि होना और धन का हाथ में आकर निकल जाना, हर प्रकार का लाभ होना और धन में वृद्धि होने के बाद हाथ से निकल जाना। 4 दिसंबर से 31 दिसंबर के मध्य विदेश में से विदेशी स्रोतों से धन की प्राप्ति, धन का आना। कुछ और समय भी हैं जिनमें आशा के विपरीत कम धन आएगा या खर्चा आएगा। इस प्रकार धन हाथ से आकर निकल जाएगा। वो समय इस प्रकार है, 19 मार्च से 15 अप्रैल के मध्य धन आएगा जरूर और निकल जाएगा, या उधार में आपको देना पड़ेगा या खर्चों के लिए निकल जाएगा। आएगा, आकर निकल जाएगा, तनाव रहेगा। धनु राशि में कुछ ग्रह स्थिति इस प्रकार बन रही है। 3 मई से 31 मई की हम बात करते हैं तो 17 मई के बाद में कमी होगी, क्योंकि ग्रहण है, 16 मई को ग्रहण है। और शेयर मार्केट सट्टा या हड़बड़ाहट से 3 से 31 मई के समय में, विशेष करके 17 मई के बाद में धन में कमी होगी। और जहाँ पे भी आपको ज़रूरत होगी वो कमी इसलिए होगी, किसी न किसी आपके कार्य क्षेत्र में धन उपयोग में आएगा। एक समय और है 5 से 29 जुलाई। 5 से 29 जुलाई में भी धन आ रहा है, परंतु आकर धन देनदारी में, उधार देने में, शेयर मार्केट सट्टे में, विदेश में या किसी न किसी कारण हानि में परिवर्तित हो रहा या खर्चे में निकल रहा है। स्पेकुलेटिव एक्शन निकल रहा है। एक अन्य पीरियड भी है, एक तारीख है 17 सितंबर से 30 सितंबर, लगभग 13 दिन का समय में। इस समय जो चल रहा है इसमें माता पिता संपत्ति हेतु, निर्माण हेतु धन आकर कहीं ना कहीं निकल रहा है। शुभ कामों में धन निकल रहा है। तनाव है। 1 से 20 अक्टूबर से लेकर 2 दिसंबर तक भी कहीं ना कहीं से धन और आर्थिक तनाव है। और आर्थिक तनाव जो आ रहा है उसमें लोगों ने प्रॉमिस किया हुआ धन है वो कहीं ना कहीं से कम आ रहा है। आपका जो धन है वो लोगों के पास इकट्ठा हो रहा है, कर्जे में इकट्ठा हो रहा है, उससे आपका क्रोध बढ़ रहा है। मैंने आपको बताया वर्ष 2000 में क्या उपाय करें जिससे आपकी आय बने रहे, क्योंकि धन आके द्वितीय भाग में धन आके इकट्ठा हो रहा है या खर्चों में निकल रहा है। शुभ या शुभ एक अन्य बात है, परंतु धन काफ़ी आके बाहर निकलता जा रहा है या व्यय होता जा रहा है। जैसे 17 सितंबर से 30 सितंबर का समय है या 17 मई के बाद का समय है, 17 से 30 मई का समय है, 5 से 29 जुलाई का समय है। इस समय धन आके फंस रहा है या निकल रहा है या कहीं पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और सही नहीं हो रहा है। अब आप इस कारण आपका क्रोध भी आ रहा है आपकी, क्योंकि बृहस्पति के ऊपर दृष्टि होने से सब कुछ ये हो रहा है। गुरु शनि की दृष्टि होने से आपका इससे गुस्सा बढ़ रहा है, आपकी मैनेजिंग कैपेबिलिटीज उससे अफेक्ट हो रही हैं। तो आपको 2022 में क्या उपाय करने जिससे आपकी आय बने रहे, खर्च नियंत्रण में रहे। तो सबसे पहले तो हर मंगलवार बृहस्पतिवार को बेसन के लड्डू का प्रसाद दुर्गा अथवा राम मंदिर में चढ़ाते रहें। 12 जुलाई से वर्ष के अंत तक मांसाहार मद्यपान से परहेज करना अत्यधिक आवश्यक होगा। किसी लाइब्रेरी में या मंदिर में पुस्तकों का दान करना, अस्पताल में लाइफ सेविंग ड्रग्स का दान करना, बिना बैंक गारंटी या सिक्योरिटी के किसी को धन उधार नहीं देना। विशेष करके 8 अप्रैल से 17 मई, 11 अगस्त से 16 अक्टूबर, 14 नवंबर से 31 दिसंबर के मध्य किसी भी धन अथवा आर्थिक पचड़े को लेकर आपको नहीं पड़ना है। 24 फरवरी से 26 मार्च तथा 12 जुलाई से वर्ष के अंत तक किसी कोई बैंक गारंटी नहीं देना, किसी की जमानत नहीं देना, सोने या कोई भी संपत्ति गिरवी नहीं रखनी है। GST, ST बैंकिंग सभी आर्थिक कानूनों का पालन करना। विष्णु सहस्त्र नाम, लक्ष्मी तथा गणेश मंत्रों का दान करना। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कम से कम 5 बार दिन में करना। पन्ना, हीरा और सफ़ेद पुखराज या इसके स्थान पर
हीरा या सफ़ेद पुखराज में एक धारण करें, नीलम धारण करें। मछलियों को भोजन डालना, बंदरों को गुड़ चना डालना शुभ रहेगा। विशेष करके 28 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के मध्य ये करने से आपको लाभ रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।